सबको नमस्कार। मैं बिंदेश कुमार मिश्रा। आज मैं जिस विषय पे आप लोगों से बात करूंगा वो है द पावर ऑफ गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण की शक्ति। एक चीज़ मैं शुरू में ही कहूँगा कि अगर आप जीवन में सफल प्रसन्न रहना चाहते हैं तो एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करिए जो 3 चीज़ें करे। पहली चीज़, आपके इंटरनल एनर्जी को रिलीज करें। दूसरी चीज़, आपके विचारों को आदेश दे। और तीसरी चीज़ वो ये करे कि आपकी जो उम्मीद है, जो होप है, उसको इंस्पायर करे। ये जो हम लोग का दिमाग होता है ना, इसकी ऐसी जैविक संरचना होती है कि हमेशा ही लक्ष्य खोजता है। अगर आप इसको कोई लक्ष्य दे देते हैं तो ये करता क्या, उस पर रात दिन काम करता है पूरा करने के लिए। अब प्रश्न ये है कि लक्ष्य होता कैसा है। लक्ष्य कोई भी, अगर आप जैसे मान लीजिए कोई आपने लक्ष्य दिमाग को दिया, वो लक्ष्य उस दिमाग की शक्ति की स्रोत को खोलता कि नहीं, ये जानने के लिए आप ऐसा लक्ष्य बनाइए कि लक्ष्य में 2 चीज़ें हों, कितना और कब तक। मतलब लक्ष्य जो नापनीय हो। जैसे मैंने कोई लक्ष्य दिया, मान लीजिए एक लक्ष्य सामान्य रूप से मैं देता हूँ कि मैं 10 किलो वजन कम कर लूँगा। एक लक्ष्य में दिया दिमाग को, लेकिन ये उतना कारगर नहीं है। अगर हम इसको इस तरह बोले कि मेरा वजन 30 जुलाई 2025 की शाम 5 बजे तक 75 किलो होगा, ये सही तरीका लक्ष्य देने का। एक नापने, मतलब कितना, मतलब 75 केजी होगा, कब तक होगा, 30 जुलाई 2025 तक होगा। अगर आप कोई लक्ष्य बनाते हैं, उसमें कोई नापने योग्य अगर चीज़ नहीं होती है तो लक्ष्य महज एक विचार हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं वज़न कम करना चाहता हूँ, एक विचार है, लेकिन मैं अपना वज़न 30 जुलाई 2025 की शाम 5 बजे तक 75 किलो करना चाहता हूँ, एक लक्ष्य हो गया। ठीक है। और जो भी लक्ष्य बनाइए, अगर आप अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाते हैं तो लक्ष्य को जितना हो सके विस्तार से लिखिए। सपोज दैट आपने कोई, मतलब आपको सपोज दैट कोई घर चाहिए, तो घर कहाँ पे होगा, किस जगह होगा, कितनी बड़ी एरिया में होगा, कैसे उसकी, किस तरफ उसका मुंह होगा, किस तरफ उसका गेट होगा, कैसे उसकी दीवारें पेंट होंगी, कैसे अंदर की उसकी डिजाइन होगी, कैसे अंदर के रूम होंगे, और साथ ही साथ मतलब ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करिए। ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लेते घर, अगर उसका कोई पिक्चर है तो पिक्चर भी ला के अपने ऐसी जगह की जहाँ दिखता रहे। दूसरी बात, अगर वो अभी कल्पना में है तो उसकी ब्यौरेवार कल्पना कीजिए। हर चीज़ों, कल्पना में हर चीज़ को लिखिए। और एक चीज़ और करूँगा, मतलब जीवन में ऐसे लक्ष्य बनाइए जो कहीं कहीं आपसे मेहनत करवाएं। मतलब लक्ष्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य का मतलब होता है कि जब कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य बनाने की प्रक्रिया में आप अपने अंदर क्या सुधार लाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। कोई भी लक्ष्य, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए ऐसा लक्ष्य बनाइए जो आपको, मेरा मतलब कहने का मतलब आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कहीं न कहीं सुधार लाने की कोशिश करें। ऐसे लक्ष्य बनाइए। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी लक्ष्य बनाइए, देखिए जो भी लक्ष्य बनाइए आप उसको दिन में कम से कम 3 बार पढ़िए। सुबह में, दोपहर में, शाम में। सुबह में उठने के तुरंत बाद, शाम में सोने से ठीक पहले, और दोपहर में जब भी समय मिले, आप कहीं अगर वर्क प्लेस पे हों, समय मिले तो उसको पढ़िए। क्योंकि लक्ष्य बनाने पे और लक्ष्य की डेली बेसिस समीक्षा करने का एक बहुत बड़ा अंतर आता है। और एक चीज़ और बोलूँगा, लक्ष्य जो भी बनाइए, अगर उसको आप पढ़ रहे हैं तो इत्मीनान से स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। और हो सके अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई अवरोध या बाधा न हो तो लक्ष्य को ऊंची आवाज़ में, ऊंचे स्वर में पढ़िए। देखिए ऊंचे स्वर से होता क्या है, जब आप कोई लक्ष्य ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं तो विद इन सेकेंड, जब आप बहुत तेज से पढ़ते हैं, विद इन सेकेंड ये जो दिमाग होता है, इसमें जो दिन भर जो उथल पटक होती रहती है, विद इन सेकेंड के लिए वो स्टॉप हो जाता है। और जितने सेकेंड के लिए स्टॉप, तो उतने सेकेंड में आपका जो लक्ष्य है वो डायरेक्ट अवचेतन मस्तिष्क को चला जाता है और उसकी पूरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक चीज़ और बोलूँगा,
लक्ष्य जो भी बनाए, जो मैं करता हूँ, एक अपने घर में किताब ले लीजिए, किताब पे ऐसी किताब लीजिए थोड़ी बड़ी साइज़ की कॉपी हो, कॉपी लीजिए और कॉपी के पहले पृष्ठ पे जो लक्ष्य है उसको पृष्ठ के ऊपरी लाइन में लिखिए और नीचे उससे संबंधित कोई पिक्चर लगा दीजिए। जो भी लक्ष्य है, ऐसा नहीं एक ही दिन में, उस लक्ष्य पुस्तिका को बना लीजिए, बना घर में रख लीजिए और करिएगा डेली बेसिस पे उसका जो ऊपरी पृष्ठ है उस पर लक्ष्य लिख दीजिए और नीचे उसका पिक्चर बना दीजिए। इस तरह जैसे से लक्ष्य आपको याद रहते जाए उसको लिखते जाए, नीचे उसका पिक्चर लगाते जाइए। ये जो लक्ष्य पुस्तिका होती है इतनी कारगर होती है। अब डेली से आप उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में धीरे 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 संचित होने लगता है और उसके पूरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्य जो भी सबसे महत्वपूर्ण हो उसके छोटे से कार्ड पे आप लिख के अपने मनी बैग में रखिए और दिन में जब भी हो सके उसको देखते रहिए, क्योंकि ये एक साइंटिफिक रीजन, जितनी बार आप देखेंगे कहेंगे वो दिमाग उतनी बार धीरे 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 रिसेगा और रिश्ते एकदम जाके जहाँ उसको रहना चाहिए वहाँ रह लेगा। और एक चीज़ और बोलूँगा, जीवन में एक लक्ष्य मत बनाइए, एक लक्ष्य नहीं कहा, जीवन में बहुत सारे लक्ष्य बनाइए। बहुत सारे लक्ष्य बनाएंगे। जैसे सपोज दैट मैं इस चीज़ की वीडियो से पहले जब मैं किताबें पढ़ रहा था तो मैंने 107 लक्ष्य लिखे अपने जीवन में। अब ये जानिए लिखते समय प्रैक्टिकली हुआ क्या, आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, हम कहते हैं 70। जो नॉर्मल जो मनुष्य होते हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, वो 50, 60, 70 लक्ष्य जाते थे, उनको लगता है कि लक्ष्य सारे खत्म हो गए। जो नॉर्मल लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। अब जब 60 लक्ष्य या 70 लक्ष्य आपने लिख दिया, लगा लक्ष्य तो सारे खत्म हो गए, अभी लिखना आपको 37 लक्ष्य और लिखना है। ये प्रैक्टिकल जानिए, जो 37 लक्ष्य होते हैं, जब आप उनको लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत डीपली अंदर जाना पड़ता है और बहुत शांत दिमाग से बहुत जब मनन करते हैं, बहुत ही सोच विचार करते हैं तो एक एक लक्ष्य अंदर से निकल के आते हैं। कहने मतलब 107 लक्ष्य लिखने में, जब ये प्रैक्टिकल है, मैंने आप भी करके देखिए, जब आप 107 लक्ष्य लिखेंगे, अपनी ऐसे लक्ष्य 107 ऐसे लक्ष्य जो आप अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तो बिलीव करिए ये जब लक्ष्य आप लिखते हैं तो उस दौरान आपको बहुत डीपली अंदर जाना, अपने अंदर जाना पड़ता, तब जाके वो लक्ष्य निकलते हैं। और बिलीव करिए जो लक्ष्य निकलते हैं, अगर आप उनको सही तरीके से काम करते तो पूरे भी होते हैं। और एक चीज़ और बोलूँगा लास्ट में, होता क्या है जब कोई लक्ष्य आप बनाते हैं, आप लक्ष्य कोई बनाए, जैसे सब तो क्या, जैसे कोई भी लक्ष्य आप बनाते हैं, जैसे आप मान लीजिए लक्ष्य बनाते हैं कि आपकी इनकम सपोज मान लिया अभी 50,000 महीने कमा रहे हैं, आपने एक लक्ष्य बनाया कि अगली साल से मैं 1 लाख महीने कमाऊंगा, आपने लक्ष्य इनकम दोगुना कर दी। 3 बातें और सामने आएंगी, जो ही लक्ष्य बनाए, पहली बात हो जाएगी कुछ सोच विचार आने लगेगा, कुछ मन में आशंका हो जाएगी, पूर्व मार और हो जाएंगे। ये 3 बातें दिमाग में तुरंत आ जाएंगी। सोच विचार क्या आएंगे, देखिए सोच विचार क्या आते हैं। सोच विचार में जो पहली सोच आएगी कि इनकम तो मैंने 50 से 1 लाख कर दिया, दिमाग में क्या आया कि यार अब लगता है दुगनी मेहनत करनी होगी, जो पहले 4 घंटा काम करते थे अब लगभग 8 घंटा काम करना होगा। दूसरी बात क्या दिमाग में आएगी कि पहले तो मान लीजिए 10 बजे जाते थे और घर पे 4 बजे आ जाते थे, 50,000 कमाते थे। अब जब 1 लाख कमाने की बात की, यार 10 बजे निकले तो हमको रात में 8, 10, 9, 10, 11 बजे आना होगा, तो परिवार को कैसे समय देंगे। दूसरी बात है। तीसरी बात क्या आती है कि सपोज दैट जिस एरिया में आप रहते हैं उसी एरिया में बिजनेस करते हैं। मान लीजिए मैं वाराणसी में रहता हूँ तो सपोज दैट मैं वाराणसी में बिजनेस करता हूँ, एक वाराणसी एरिया में करता हूँ। अब दिमाग क्या आएगा, यार इतने सालों से इसी एरिया में काम कर रहा हूँ, अब इस एरिया में कहाँ से कुछ ऐसे कस्टमर या ग्राहक लाऊं जो सामान हमारी अधिक खरीदें और अधिक हमारा टर्नओवर, अधिक हमको इनकम आए, तो इसी में से कहाँ से निकालेंगे, अब कहाँ से आदमी आएंगे। दिमाग में सोच विचार आने लगता है। देखिए सोच विचार आए कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सोच विचार तभी आता है जब हम कोई थोड़ा लक्ष्य बड़ा निकालते हैं, और जब सोच विचार आता है तो उसको सुधारने के लिए हम अपने को इम्प्रूव करते हैं। ध्यान रखिएगा, सोच विचार से बहुत लोग रुक जाते हैं, लेकिन सोच विचार आएंगे ही। हमारा काम है कि हम अपने को उस लायक सुधार करके उन सोच विचार को रोक सके। दूसरी आएगी आशंकाएं, भावनाएं। भावनाएं क्या पैदा होंगी, देखिए भावनाएं क्या पैदा होंगी
कि लग रहा है हम जाएंगे भाई, अब आप क्या होगा, आप इनकम दुगना करना चाहते हैं तो लोगों से मिलना पड़ेगा, और जब मिलने जाएंगे तो लोग रिजेक्ट, लगता है जाएंगे तो लोग रिजेक्ट नहीं करते। दूसरी बात, लोग अब जो भी जमा पूंजी रखे हैं और इनकम बढ़ाने की कोशिश करें तो कुछ एक्स्ट्रा खर्च होगा, ऐसा ना हो कि हमारी जो पैसे वो अभी खर्च हो जाए, आए ना आए। दूसरी बात है। अब तीसरी बात क्या होती है, मार्ग अवरोध। मार्ग अवरोध पूरी तरह बाहरी होते हैं। बाहरी क्या होते हैं, सपोज दैट मान लिया हमने कोई बिजनेस ही बढ़ा, भाई इनकम तभी बढ़ेगी जब कुछ हम अपने को एक्सपैंड करेंगे। अब मान लेते हमने बिजनेस बढ़ाने की कोशिश की, तो अब उसके लिए पैसे जरूरत होगी, तो दिमाग में हो सकता है कोई पैसा न दे, हो सकता जो योजना हम बना रहे हैं उसमें कोई हमारा साथ न दे, हो सकता सरकार ऐसी कोई नियम कानून जिससे ये हमारा रुक जाए। ये मार्ग अवरोध है। मार्ग अवरोध पूरी तरह बाहरी होते हैं और आपको ये हमेशा आपके सामने रहेंगे, इनको आपको हटाना पड़ेगा। तीनों बात जानी, जो आपने सोच विचार किया, जो आपके मन में आशंकाएं आई और जो मार्ग अवरोध आए, इन तीनों को कभी कभी बहुत सारे लोग इन्हीं तीनों को देख के काम को रोक देते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इन तीनों पे आप विजय पा सकते हैं। कैसे? आप अपने को सुधारिए। कहने मतलब, आप कोई काम अगर शुरू करते हैं और आपके दिमाग में न कोई सोच विचार आता है, न कोई आशंका होती है और न कोई मार्ग अवरोध आता है, तो आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें आपको सुधार करना पड़े अपने को, तो कोई अच्छा काम नहीं है। आप ऐसा काम लाइए जिसमें तीनों चीज़ें आएँ, और इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपको अपने को बढ़ाना होगा। और जब आप अपने को बढ़ाएंगे तो आप 100% ये काम कर ले जाएंगे। ये तीन चीज़ें हैं। और चीज़ें, सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा जो हम लोग का उद्देश्य होता है, कोई भी अगर हम काम करते हैं उसमें जो भौतिक चीज़ें, जो लाभ, पैसा, रुपया हमें मिलता हो तो अलग बात है, लेकिन उस काम को करने के दौरान हम क्या थे और क्या बन जाते हैं, ये मायने रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी फील्ड में बहुत आगे जाएं, तो आप एक महारत हासिल करिए। और लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा जिसको कहते हैं सफलता सूचक लक्ष्य। ये सपोज दैट मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, उस काम को करने के लिए आपने कोई लक्ष्य बनाया, लक्ष्य बना के आप सटीकता से काम करते जा रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट आप किसी बिजनेस करते हैं, उसमें एक लक्ष्य बना के कि कब तक कितना हमें पाना आप कर रहे हैं। उसी दौरान आपके दिमाग में एक बात आती है कि हम कोई एक ऐसा लक्ष्य बनाएं जिसमें हम इसमें तेज़ी से ग्रो कर सकें। लक्ष्य क्या हो सकता है? सपोज दैट आपने दिमाग में, चलो हम एक किताब लिखते हैं, चलो हम अपना वजन घटाते हैं। तो होगा क्या? मान लिया आपने एक टारगेट बनाया कि भाई हमको 15 किलो वजन इतने समय तक कर लेना है, कम कर लेना है। आपने लक्ष्य बनाया कि हमको एक किताब लिखना है। आप जो काम कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, उसके साथ साथ जब ये लक्ष्य बनाते हैं, जैसे सपोज आपने किताब लिखने का लक्ष्य बनाया, जो ही आप किताब लिखने का लक्ष्य बनाते हैं तो आप बहुत सारी किताबों का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे अपने अंदर प्रैक्टिकली सुधार करते हैं। इन सारी जो करने के दौरान आपका जो इम्प्रूवमेंट होता है वो अविश्वसनीय होता है, और ये इम्प्रूवमेंट आप जिस फील्ड में और करें इसका पूरा असर उसमें जाके दिखता है। यानी मतलब ऐसा हो गया कि आप जैसे फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, एक व्यक्ति फुटबॉल मैच खेल आया और फुटबॉल मारा, फुल पार, पता चला कि एक जगह से लगभग 10 मीटर आगे चला गया या 5 मीटर आगे चला। एक व्यक्ति आया, उसी फुटबॉल मारा, इस छोर से दूसरे छोर पहुंच गया। यानी मतलब इस सफलता सूचक लक्ष्य क्या होती है? जस्ट लाइक ऐसे होते हैं कि आप फुटबॉल एक छोर से मारे दूसरे छोर पहुंच गया। जब आप एक लक्ष्य बनाते हैं सफलता सूचक कि मैं एक किताब लिखूंगा, और उस लिखने के दौरान आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी बायोग्राफी पढ़ते हैं, बहुत सारे अपने ऊपर प्रैक्टिकली सुधार करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। ये सुधार क्या होता है? आपको दूसरी फील्ड में नज़र आता है और इससे आपका जो कारोबार है उसमें कई गुना ग्रोथ होती है। इसको कहते हैं सफलता सूचक लक्ष्य। मित्रों, आज का मेरा ही टॉक थी आपसे। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी है उस पर हमें अप्रिशिएट करिएगा। जो चीज़ भी आपको इसमें सुझाव देना, आप हमको सुझाव दे सकते हैं। ये विश्वास मानिए, जो भी सुझाव आप देंगे हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। और आज के लिए इतना ही। सो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। भगवान से ही प्रार्थना, जो भी काम करते हैं आप उसमें आगे बढ़िए, दिन रात आगे बढ़िए और हंसी खुशी से मस्त जीवन जीजिए। धन्यवाद।